हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का अनसॉल्व पेपर सन 2022 347 GH सेट नंबर 1। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का है प्रति एकक कोशिका में दो परमाणु की कुल संख्या रहती है। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें स्टार लगा हुआ है, जिसपे स्टार लगा हुआ है वो हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, तो ये हमें नहीं पढ़ना है। फिलहाल इसका आंसर देखना चाहो तो सेकंड वाला इसका आंसर ठीक होगा। ठीक है, चलो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है 400 ml बिलियन में 7 ग्राम NaOH घोला हुआ है, तो बिलियन की मोलरता बताओ। तो बिलियन की मोलरता हो जाएगी 0.437 मोल लीटर इनवर्स, ये हो जाएगी। ये आंसर आया कैसे, इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन बेटा ये किया हुआ है, देखो बेटा गिवन है B इक्वल टू 400 ml, विलय का भार मतलब W का भार जो रखा है 7 ग्राम NaOH का दे रखा है। ठीक है, इसका मोलरता मान निकालेंगे NaOH का, तो आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल। हम जानते हैं मोलरता इक्वल टू होता है W2/M2 इंटू B। ml में लगाएंगे तो ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे, वैल्यू रख के कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 0.437 मोल लीटर इनवर्स। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी। तो होगी बेटा सेकंड इनवर्स। कैसे है इसके सूत्र देखो, nth कोटि अभिक्रिया का फॉर्मूला ये होता है, अगर इसमें k इक्वल टू मतलब n इक्वल टू 1 रख देंगे तो ये इस तरफ से आएगा और हमारा हो जाएगा S इनवर्स, ये सेकंड इनवर्स। ठीक है बेटा, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये है जल अवघटन पर वेंजामाइड बनाता है, वेंजोइक अम्ल बनाता है। आप चाहो तो रिएक्शन भी देख सकते हो बेटा, वेंजामाइड का हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो वेंजोइक एसिड प्राप्त होता है और अमोनिया निकल जाती है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है RnH2 प्लस CCH3KOH अल्कोहलिक अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो कहलाती है कार्बल एमीन अभिक्रिया। नेक्स्ट है RNA में उपस्थित क्षारक कौन सा होता है। ठीक है बेटा, तो देखो मैं आपको बता दूं, जो DNA होता है, DNA में होता है, DNA में कौन सा होता है बेटा, ATGC। ठीक है, और जो RNA में उपस्थित क्षारक जो होता है वो होता है AUGC। AUGC तो बेटा देख लो AUGC कहाँ पे है। ठीक है, AUGC देख लेना, जो सा होगा वही वाला आंसर होगा हमारा। तो चौथा वाला देखो यहाँ पे है A, देखो बेटा मैं आपको नीचे दिखाता हूँ AUGC। ठीक है, RNA में उपस्थित क्षारक है, तो यहाँ पर देखो ये है एड्रेनिन, ठीक है, ग्वानिन, और ये है यूरासिल, और ये है G वाला, ठीक है, साइटोसिन। ठीक है बेटा, G वाला ये है, C वाला ये, मतलब ये हो गया AUGC, चौथा सही है यहाँ पे। ठीक है, चलो अगले बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दूसरे का हमारे सिलेबस में नहीं है, स्टार लगा हुआ है। अगले बढ़ेंगे खा वाले पर। खा वाला क्वेश्चन है वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन से आप क्या समझते हैं। विलय के वाष्पदाब एवं मूल प्रभाज में अपेक्षित अवनमन के बीच व्यंजक लिखिएगा। तो वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन क्या होता है। किसी भी विलायक के वाष्पदाब में अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्पदाब के अवनमन के अनुपात को वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मूला हो गया, देखो ये इन दोनों में संबंध हो गया, तो ये संबंध होता है। ठीक है, X2 क्या है, विलय के मूल अंश है बेटा, ये हो गया इसका रिलेशन। ठीक है, चलो अगले बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो है वो कह रहा है विलय के वाष्पदाब और मूल प्रभाज में अपेक्षित अवनमन के बीच संबंध का व्यंजक लिखिएगा। तो ये व्यंजक हो गया इसका। ठीक है, चलो अगले हम बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को समझाइएगा। तो बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डायग्राम ये वाला है। ठीक है बेटा, तो आप डायग्राम ध्यान से देख लीजिएगा। अब इसको समझाना है, इनमें रिएक्शन कौन कौन सी होती है। बेटा देखो एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, इसमें जो एनोड होता है उस पर रिएक्शन होती है H2 होता है। ठीक है, एनोड की रिएक्शन मैं आपको समझा दूं। देखो जैसे यहाँ पे H2 गैस ऊपर से आती है, देखो ऊपर से आई, ठीक है, और यहाँ पे आकर के अंदर आकर टूट जाती है, इस तरीके से टूटती है। देखो बेटा ये H2 यहाँ पे आई तो ये बन जाता है 2H प्लस आयन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, तो ये एनोड रिएक्शन हो गई। ठीक है, समझ में बेटा बात। तो ऐसे ही इसको हम एनोड रिएक्शन देखेंगे, तो ये देखो ये होगी एनोड रिएक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया इसने। अब क्या है 2H प्लस आयन होंगे पानी में।
ठीक है, अम्ल में भी होंगे तो वो लो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H2 बना देंगे, तो ये हो गया रिडक्शन, ये कैथोड कहलाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं 25 सेंटीग्रेड एवं 1 ATM एवं 1 मोलर सांद्रता वाले एसिड में प्लेटिनम ब्लैड को लटका देते हैं और इसमें लगातार हाइड्रोजन गैस प्रवेश कराते रहते हैं, तो इस प्रकार के सिस्टम को बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इस इलेक्ट्रोड पर जो विभव उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा, घ वाला जो है अपोन वाला, इस पे स्टार लगा हुआ है, हमारे सिलेबस में ये भी नहीं है अपोन क्या होता है। तीसरे का देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो बेटा इसमें का वाला भी नहीं पढ़ना है, खा वाला भी नहीं पढ़ना है, गा वाले पे देखते हैं कि तंतु लिगेंड को उदाहरण सहित समझाना है। ठीक है बेटा, एक तंतु का मतलब होता है मोनोडेंटेड लिगेंड्स, तो इसका ये रहा है एग्जाम्पल। ठीक है बेटा, इसमें एक जो है नाइट्रोजन है, इस पे लोन पेयर है, तो ये एक डोनर एटम है। तो ऐसे लिगेंड जिनके पास एक डोनर एटम होता है मोनोडेंटेड लिगेंड्स कहलाते हैं। ठीक है बेटा, देखो ऐसे लिगेंड्स जिनके पास वन डोनर आइटम होता है मोनोडेंटेड लिगेंड्स कहलाते हैं, या इसको हम यूडेंटेड लिगेंड्स भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो रिएक्शन है, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिएगा। तो बेटा देखो, जो ग्लूकोज है इसकी संरचना इस प्रकार है, फ्रक्टोज के ये है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है और इसमें कीटो ग्रुप होता है ना। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, लिख सकते हो बेटा इसमें एक लाइन हिंदी में भी लिखनी चाहिए, यहाँ पे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है और इसमें कीटो ग्रुप पाया जाता है। ठीक है बेटा, ये लिख लेना अपने आप, निकाल देना इसमें। ठीक है, अगला है चार का क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में पहला कहा गया है बेटा, एक सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा का परिकलन कीजिए या ज्ञात कीजिए। तो बेटा ये हमारी सेल रिएक्शन दे रखी है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, चलो उसको सॉल्व करते हैं। हम फॉर्मूला में पता है ई सेल नॉट इक्वल टू, अच्छा दे रखा है ई सेल नॉट इक्वल टू दे रखा है 1.1 वोल्ट, एन की वैल्यू यहाँ पर 2 है, गिब्स ऊर्जा ज्ञात करनी है। हम जानते हैं जो गिब्स ऊर्जा का फॉर्मूला होता है माइनस का NF ई सेल नॉट, तो एन की वैल्यू 2 है और एफ की वैल्यू इतनी याद रखेंगे और इसकी वैल्यू ये होती है बेटा, कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 212.271। ठीक है, नेगेटिव में आएगा, इसका आंसर हो गया। चलो अगले बढ़ते हैं। खा वाला जो है बेटा, खा वाला हमें करना नहीं है, सिलेबस में नहीं है, स्टार लगा हुआ है। अगला हम देखते हैं एनिलीन वाला। एनिलीन के नाइट्रीकरण की विधि और अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण दीजिए। एनिलीन का नाइट्रीकरण करना है बेटा हमारे लिए। ठीक है, तो बेटा देखो, जो एनिलीन का नाइट्रीकरण करने के लिए सबसे पहले एसिल क्लोराइड की क्रिया हम NH2 समूह को संरक्षित करते हैं प्राप्त। ठीक है बेटा, तो ये पूरा पढ़ लेना आप लोग, मैं सीधे रिएक्शन पे आ जाता हूँ। तो बेटा ये हमारी रिएक्शन हो गई इसकी। ठीक है, चलो अगले की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ये भी हमारी कंटिन्यू रिएक्शन चल रही है। अगले बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ग्लूकोज की निम्नलिखित से अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। ठीक है बेटा, अगर हम ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल अमीन से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ये हमारे लिए लिखना है। ठीक है बेटा, तो देखो ये हमारी ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल अमीन से हो रही है, ये हमारा ग्लूकोज है, ये हमारा हाइड्रोक्सिल अमीन है, इसकी क्रिया हो रही है। यहाँ से बेटा देखो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है तो हमारी ग्लूकोज ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अगर हम HCN से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा जो HCN है वो यहाँ पर जाके सेट हो जाता है, तो इससे हमारे लिए ये सिद्ध होता है कि इसमें CHO ग्रुप है, ये हमारी प्रूफ हो जाता है। ठीक है बेटा, तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचा वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।